बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 1 नवंबर 2018 डेरा इस्माइल खान और झंग के दरमियान इंटरनेशनल एयर रूट पर एक मरतबा फिर हवाई जहाज़ों को आपस में टकराने से बचाने वाला आला टीकैस-2 ने इस्तांबुल से लाहौर आने वाली फ़्लाइट टर्किश 714 एयरबस 330 को मुखालिफ सिम से आने वाली रॉयल ब्रुनाई एयरलाइंस की ड्रीम लाइनर बोइंग 787 के साथ मिड एयर कोलिजन यानी दूसरे जहाज़ के साथ टकरा जाने से बचा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। इंटरनेशनल सिविल एविएशन अथॉरिटी के कवानीन के मुताबिक ये आला टीकैस-2 अब हर मुसाफिर बरदार हवाई जहाज़ पर लगाना लाजमी है। हवाई जहाज़ों की बढ़ती हुई तादाद और पेचीदा एयर रूट्स की वजह से इस तरह के वाक़यात का ख़तरा मौजूद रहता है, चाहे दुनिया का कोई भी मुल्क हो। जैसे ही कॉकपिट में मुखालिफ सिम से आने वाले हवाई जहाज़ के ख़तरनाक हद तक करीब आ जाने की वार्निंग सुनाई देती है तो दोनों जहाज़ों में बैठे पायलट्स फ़ौरन अपने अपने कंप्यूटर्स की तजवीज़ करदा बचने के लिए तरीके पर फ़ौरन अमल करते हैं। इस तरीके के मुताबिक हवाई जहाज़ों में नस्ब ये आला टीकैस-2 एक जहाज़ को बुलंदी की तरफ जाने की हिदायत करता है और दूसरे जहाज़ को नीचे उतरने की हिदायत करता है। इन हिदायत पर अमल करना पायलट्स के लिए लाजमी है और दूसरा ये भी लाजमी है कि वो इस वक्त एयर ट्रैफिक कंट्रोल की किसी और हिदायत पर अमल ना करें। यह तरीक़ाकार जहाज़ों को मज़ीद ख़तरनाक सूरत हाल से बचाता है। यही कुछ आज इन दोनों फ़्लाइट्स के साथ हुआ था। इस्तांबुल से लाहौर आने वाली फ़्लाइट टर्किश 714 जब डेरा इस्माइल खान के करीब पहुंची तो लाहौर लैंड करने के लिए 39,000 फुट की बुलंदी छोड़कर नीचे आने की इजाज़त एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मांगी। रेडार कंट्रोलर ने टर्किश 714 को बताया कि मज़ीद नीचे उतरने की इजाज़त सिंगापुर फ़्लाइट को क्रॉस करने के बाद दी जाएगी। ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल का नॉर्मल तरीक़ाकार है जब दो जहाज़ों को 1000 फुट की महफूज बुलंदी के फ़र्क से क्रॉस कराया जाता है। ये क्लियरेंस मिलते ही टर्किश 714 ने 39,000 फुट का लेवल छोड़ दिया और क्लियरेंस के मुताबिक 37,000 फुट की बुलंदी तक आने के लिए नीचे उतरना शुरू कर दिया। यहाँ पर एयर ट्रैफिक रेडार कंट्रोलर से गलती हो गई। टर्किश और सिंगापुर एयरलाइन के जहाज़ों के दरमियान में रॉयल ब्रुनाई एयरलाइंस की एयरबस 380 भी मौजूद थी जो 38,000 फुट की बुलंदी पर मौजूद थी और ये जहाज़ टर्किश फ़्लाइट के लिए ज़्यादा ख़तरनाक ट्रैफिक थी। जैसे ही टर्किश फ़्लाइट ने डिसेंट शुरू की, रेडार कंट्रोलर की नज़र अपने रेडार डिस्प्ले पर मौजूद रॉयल ब्रुनाई एयरलाइंस की एयरबस 380 पर पड़ी जो टर्किश फ़्लाइट से मुखालिफ सिमत में आ रहा था और बहुत ख़तरनाक हद तक नज़दीक आ चुका था। यहाँ पर रेडार कंट्रोलर ने इवेसिव एक्शन लेते हुए दोनों जहाज़ों को टकराव से बचाने के लिए एक जहाज़ को राइट और दूसरे को लेफ़्ट टर्न दिया। अभी इन जहाज़ों ने मुड़ना शुरू नहीं किया था कि पहले टर्किश जहाज़ पर मौजूद टीकैस-2 आले ने पायलट को रेजोल्यूशन एडवाइजरी दी कि फ़ौरन क्लाइम करना शुरू कर दिया जाए, यानी बुलंदी की तरफ दोबारा वापस चढ़ना शुरू कर दें। इस वक्त ये टर्किश फ़्लाइट 38,300 फुट की बुलंदी पर थी, यानी रॉयल ब्रुनाई एयरलाइंस के जहाज़ से सिर्फ 300 फुट ऊपर रह गई थी, जबकि उसे 1000 फुट ऊपर होना चाहिए था। इस वक्त टर्किश फ़्लाइट ने अपने कंप्यूटर की हिदायत के मुताबिक फ़ौरन ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। एंड इसी वक्त रॉयल ब्रुनाई एयरलाइंस की फ़्लाइट जो 38,000 फुट की बुलंदी पर थी, मिलने वाली वार्निंग के मुताबिक फ़ौरन डिसेंड करना शुरू कर दिया, यानी नीचे उतरना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जहाज़ आपस में टकराव से बच गए। जिस वक्त उन्होंने एक दूसरे को क्रॉस किया उस वक्त दोनों जहाज़ों के दरमियान 1500 फुट की बुलंदी का महफूज फ़र्क मौजूद था। दोनों जहाज़ों ने टीकैस-RA यानी इस टकराव से बचाने वाले आले की हिदायत पर अमल करते वक्त प्रोसीजर के मुताबिक एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से मिलने वाले टर्न करने की इंस्ट्रक्शंस पर अमल नहीं किया। प्रोसीजर के मुताबिक इन दोनों जहाज़ों ने महफूज बुलंदी के फ़र्क पर आ जाने के बाद वायरलेस पर इस वाक़े को नोट करवाया और एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उसे एक्नॉलेज किया। फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के शिफ्ट सुपरवाइज़र ने यह वाक़या फ़ौरन एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड पाकिस्तान को टेलेक्स के ज़रिए बताया। ये वाक़या AAIB की रिपोर्ट के मुताबिक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की लॉस ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस यानी ट्रैफिक की मुकम्मल आगाही न रखने की वजह से पेश आया। मैंने भी कराची और लाहौर के एरिया कंट्रोल सेंटर्स में भरपूर ट्रैफिक में इन्हीं पोजीशंस पर एक्टिव रेडार ड्यूटी की है। मैंने इस तरह की सीरियस गलती से बचने के लिए अपने इंस्ट्रक्टर्स की हिदायत पर ना सिर्फ अमल किया बल्कि दुनिया भर के कंट्रोलर्स का तरीक़ाकार वीडियोस के ज़रिए देखा और फिर कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट तरीक़ाकार अपने लिए बनाया।
आपको बताना चाहता हूं कि क्या इस तरह की गलती को सिर्फ इंसानी गलती कहकर जान छुड़ा लेना जायज़ है? बिल्कुल नहीं। इस तस्वीर पर गौर करें। कुछ पेपर की स्ट्रिप्स, पट्टियां आपको प्लास्टिक होल्डर्स में नज़र आ रही हैं। हर फ्लाइट जिसने मेरे कंट्रोल में आना है उसकी स्ट्रिप प्रिंट होकर होल्डर में लगाकर मेरा प्रोसीजर कंट्रोलर मुझे दे देगा और इसके ऊपर अगर कोई ज़रूरी कन्फ्लिक्शन है तो लिख भी देगा। इस स्ट्रिप पर 3 अहम बातें लिखी होती हैं। फ़्लाइट का कॉल साइन यानी फ़्लाइट नंबर, इस फ़्लाइट का लेवल यानी वो कितनी बुलंदी पर है, और एक मखसूस पॉइंट का एस्टीमेट, फॉर एग्जाम्पल डेरा इस्माइल खान कितने बजे पहुँचेगा। सारा खेल इन स्ट्रिप्स को अपने सामने अरेंज करके रखने का फ़न है जो आपको इस गलती से बचाता है, और आप इस तरह की गलती को पकड़ सकते हैं ताकि जहाज़ ख़तरनाक हद तक एक दूसरे के करीब ना आ जाएं। पाकिस्तानी कंट्रोलर्स अमूमन टाइम के हिसाब से ऊपर तले इन स्ट्रिप्स को अपने सामने रखते हैं। मैंने अपने लिए जो रिसर्च की इसमें दुनिया भर में मुख्तलिफ कंट्रोलर्स को लेवल के हिसाब से इन स्ट्रिप्स को अपने सामने अरेंज करते देखा। सबसे ऊपर स्ट्रिप सबसे हाई लेवल वाले जहाज़ की। अभी जो केस मैंने आपको सुनाया है, अगर मैं रडार कंट्रोलर होता तो टर्किश फ़्लाइट की स्ट्रिप 39,000 फुट की बुलंदी सबसे ऊपर रखता। उसके नीचे मैं रॉयल ब्रुनाई की स्ट्रिप जो कि 38,000 फुट की बुलंदी पर था वो रखता, और उसके नीचे फिर सिंगापुर एयरलाइंस की फ़्लाइट जो कि 36,000 फुट की बुलंदी पर थी वो रख देता। जब टर्किश की फ़्लाइट मुझसे डिसेंड यानी नीचे उतरने की परमिशन मांगती तो मैं पहले अपनी स्ट्रिप्स यानी इन पट्टियों को देखता, तो मुझे फ़ौरन एक ही नज़र में पता चल जाता कि मुखालिफ सिमत से आने वाला 38,000 फुट की बुलंदी पर रॉयल ब्रुनाई एयरलाइंस का एयरबस 380 जहाज़ मौजूद है, और उसके पीछे पीछे सिंगापुर 36,000 फुट की बुलंदी पर आ रहा है। ये दोनों जहाज़ टर्किश की फ़्लाइट के लिए इम्पॉर्टेंट ट्रैफिक थी जो मुझे इन स्ट्रिप्स यानी पट्टियों पर नज़र डालते ही एकदम पता चल गई। अब मैं अपने सेपरेशन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इन जहाज़ों को क्लियर करने के बाद टर्किश को डिसेंड देता जाऊंगा। बाज़ औक़ात अगर रडार कंट्रोलर सिर्फ अपने रडार डिस्प्ले को देखकर ये काम करना चाहे तो हो सकता है आने वाली ट्रैफिक उसकी नज़र से ओझल हो जाए, जैसा कि ऊपर वाले केस में हुआ। असूल यही है कि पहले अपनी इन स्ट्रिप्स को देखें। यहाँ से आपको पता चलेगा कि डिसेंट के लिए सब्जेक्ट ट्रैफिक कोई है या नहीं है, बल्कि मेरा प्रोसीजर कंट्रोलर जो कि ऑलरेडी अपनी स्ट्रिप्स देख रहा है वो भी मुझे ये चीज़ बताएगा। ह्यूमन एरर, इंसान से होने वाली गलती को बेस्ट प्रैक्टिसेस यानी काम करने के बेहतरीन तरीक़ाकार को हमेशा फॉलो करके रोका जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कामयाबी के साथ इस टेक्निक को साल प्रैक्टिस किया और अपने कुलीग्स और स्टूडेंट्स को भी बताया। जब कभी मैं किसी रडार कंट्रोलर का इम्तिहान लेने के लिए गया तो मैंने सबसे पहले यही बात देखी कि उसे अपनी स्ट्रिप्स, फ्लाइट डेटा स्ट्रिप्स पर कितना कंट्रोल हासिल है और मार्किंग की हुई है, बोर्ड अपडेटेड है या नहीं है। ये वीडियोस बनाने में मुझे बहुत मेहनत और ज़िम्मेदारी से काम करना पड़ता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका सफ़र बखैर हो। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।